Hello friends, welcome back to my channel. So in continuation to the previous chapter number 1 of class 11th, Financial Market Management, I'm going to continue with this chapter. So here the question is, what is meant by stock exchange? Stock exchange का मतलब क्या है? According to Security Contract Regulation Act, stock exchange की जो definition दी हुई है by this SCRA, it is body of individuals whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling और dealing in securities. ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज वैसे तो देखो ये बुकिश लैंग्वेज है जो आपको लर्न करनी है और पेपर में लिखनी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये वो प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया? शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड एक्सेट्रा. सो यहाँ पे सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है. अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है और इट कैन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो. रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉग्निशन. तो एरिया पता होता है कि ये इसी पर्टिकुलर एरिया में ही ऑपरेट करेगा. लेकिन नेशनल एक्सचेंज कौन से होते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो नेशन वाइड ट्रेडिंग करते हैं, ऑल ओवर नेशन दे ट्रेड. तो अगर पेपर में आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि नेशन वाइड ट्रेडिंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विटी शेयर. जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है बेटा, हम उसको इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और इट इज ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है. सो इट इज कॉल्ड, ईच इज कॉल्ड एज शेयर. ठीक है, जैसे अगर कंपनी की टोटल कैपिटल दी हुई है, दिस इज 2 करोड़, राइट, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 20 लाख यूनिट्स में और हर यूनिट की वैल्यू होगी 10 ईच. तो ये जो 10 रुपीज है, इस ईच यूनिट ऑफ रुपीज 10, इसको हम शेयर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जो है वो मनी लेंड करती है दूसरी पार्टी को एंड इन रिटर्न इट गेट्स द प्रॉमिस कि देखिए, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कंपनी है, ठीक है, और ये डिबेंचर्स इशू कर रही है. ठीक है, यहाँ पे लोग जो हैं दे लेंड मनी, दे गिव मनी टू द कंपनी और कंपनी इनको डिबेंचर्स दे देती है. और डिबेंचर्स एक तरह से क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी प्रॉमिस कर रही है लोगों को कि हम एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे वी विल गिव योर मनी अलोंग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इसी तरह डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में कौन से आते हैं? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. डिबेंचर्स मैंने आपको बताया कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. ठीक है, और बॉन्ड्स कौन इशू करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. राइट, अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज या कोई और कमोडिटी. तो डेरिवेटिव एक वो प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. मतलब उसकी वैल्यू कैसे हम निकाली जाती है? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अनदर एसेट, दैट इज वो, और वो एसेट कोई भी हो सकता है. इक्विटी की जो वैल्यू होगी वही जो वैल्यू है आपकी डेरिवेटिव की होगी. ठीक है, सो मेन पर्पस क्या होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का? ताकि इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क विच में अकर इन द फ्यूचर. तो ये हेजिंग का काम करते हैं. हेजिंग का मतलब कि रिस्क को कम करने का काम करते हैं, राइट. सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि लोगों के दे पूल द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स
ठीक है, लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, उनकी सेविंग्स को लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में। वो सिक्योरिटीज कौन सी होती है? इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स एक तरह से मिडल मैन का काम करते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो वो कलेक्ट करते हैं लोगों का पैसा और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में। फायदा क्या होता है म्यूचुअल फंड से पैसा लगाने का? कि जो लोगों को नॉलेज नहीं होती या टाइम नहीं होता, तो वो म्यूचुअल फंड को के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल इन इन्वेस्टिंग दी मनी, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स ये बेसिकली बताता है कि कैसे एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो है ऑफ शेयर प्राइस इज मूविंग। तो बेसिकली ये बताता है कि शेयर के प्राइसेस, इंडेक्स को देख के पता लगता है कि शेयर के प्राइसेस आर मूविंग अप और दे आर मूविंग डाउन, दे आर मूविंग अपवर्ड्स और मूविंग डाउनवर्ड्स। तो ये इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या प्राइसेस बढ़ रहे हैं शेयर्स के या प्राइसेस कम हो रहे हैं। जैसे देखो थर्मामीटर से आपका क्या होता है, पता लगता है फीवर है या नहीं है। ऐसे इंडेक्स को हम बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ द स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेंड है, शेयर्स के प्राइसेस अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, वो हमें इंडेक्स के थ्रू पता लगता है। तो जो मेन इंडेक्स है एनएससी का वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या है, यहाँ पे 50 स्टॉक इंडेक्स जो है, इट इज अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स। तो जो 50 मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका सबके शेयर प्राइजेस जो हैं, इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में उन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडेक्स जो है वो शो होते हैं, राइट। व्हाट इज डिपॉजिटरी? जैसे बैंक में आप पैसा लग जाते हो, बैंक में पैसा सेव करते हो, तो उसी तरह डिपॉजिटरी भी एक तरह से बैंक है जहाँ पे डिपॉजिट्स आपके कैश नहीं होती है, सिक्योरिटीज होती है। अगेन एक्सप्लेनिंग, जैसे बैंक में जाके आप पैसा सेव करते हो, डिपॉजिट कराते हो, डिपॉजिटरी भी एक तरह का बैंक है जहां पे आप कैश नहीं डिपॉजिट कर रहे, आप सिक्योरिटीज डिपॉजिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सिक्योरिटीज कौन सी हो सकती है? शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज डीमेटेरियलाइजेशन? ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट, और इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं विद हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो पहले क्या होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट्स इन्वेस्टर्स को दिए जाते थे जब भी वो शेयर्स खरीदता था, लेकिन नाउ दीज फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक, and this process is called as dematerialization, right। तो ये देखिए, ये पहले ना इस तरह फिजिकल सर्टिफिकेट है, ये पहले ऐसे होते थे बेटा, फिजिकल शेयर। लेकिन अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वेस्टर के अकाउंट में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट्स जो है डिपॉजिट करता है, शेयर्स इन या सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटीज आपकी ये होती हैं, इट कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैं एक बार दोबारा इसको कर देती हूँ। सो सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी सिक्योरिटीज है, राइट। तो अगर डेफिनेशन आती है पेपर में तो ये वाली डेफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हैं या सिंपल ये वाली भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट? सिक्योरिटी मार्केट
मैंने आपको बताया ये वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है सिक्योरिटी के दे एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, दे बाय द सिक्योरिटीज एंड सम अदर पार्टी सेल द सिक्योरिटीज, राइट। तो इट्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर जो है they enter into the transactions to purchase and sell shares, bond, debenture, etc. Okay, so which are the securities? ये वाले securities हैं, shares, bonds, debentures, government securities, derivative products, units of mutual fund. Now, why does security market need regulator? दो पर्पस है कि हमें सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो दे शुड बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर, राइट। एंड सेकेंड इज जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इट कैन बी प्रोटेक्टेड, इसलिए बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट किया जा सके। पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होते हैं, जो कंपनीज शेयर्स इशू कर रही है वो पार्टिसिपेंट है, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं वो पार्टिसिपेंट है, जो मिडिल मैन है दे आर ऑल्सो मार्केट पार्टिसिपेंट। तो जरूरी है फर्स्ट है कि जो पार्टिसिपेंट्स है दे शुड बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर, एंड सेकेंड interest of the investor should be protected. Now who regulates the security market? So first hai DEA, that is Department of Economic Affairs. Then second is DCA, Department of Companies Affairs. Third is RBI, that is Reserve Bank of India. And fourth one is Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. What is SEBI and what is its role? SEBI के जो रोल है, पावर्स है, स्टैट्यूटरी पावर्स कौन सी है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी। सेबी का मेन पर्पस है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना। थर्ड, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को। तो इसमें आपको मेन ऐसे याद करना है, प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग। अच्छा, इन पर्टिकुलर यही पावर्स को ऐसे भी समराइज करके लिखा हुआ है कि रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज में जो भी बिजनेस हो रहा है, रजिस्टर करना स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को रेगुलेट करना कि वो कोई गलत फ्रॉड ना करे, चीटिंग ना करे, प्रमोट करना एंड रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना, राइट। तो स्टैट्यूटरी पावर्स आपकी ये हो गई, आपका पेपर में आता है तो स्टैट्यूटरी पावर्स भी लिखेंगे और ये वाली पावर्स भी कंबाइन करके लिखेंगे। एंड वन मोर इज देयर कि कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, तो सेबी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए, इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, फ्रॉम एनीवन हु इज एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट। अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, who are the participants in the security market। तो participants basically 3 हैं आपके। फर्स्ट इज issuers of security, जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। सेकेंड इज इन्वेस्टर एंड थर्ड इज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन हो सकते हैं? मर्चेंट, बैंकर्स, ब्रोकर एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू इंटरमीडियरी? क्या जरूरी है? देखिए, कंपल्सरी तो नहीं होता लेकिन एडवाइजेबल होता है। बेटर रहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस की जाए वो इंटरमीडियरी के साथ, इंटरमीडियरी के थ्रू की जाए। और ये भी जरूरी है, अगर इंटरमीडियरी के थ्रू आप कोई भी शेयर्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो वो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी को सिलेक्ट करिए, राइट। Then what are the segments of security market? There are 2 segments. First is primary market and the second is secondary market. Primary market में क्या है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। It provides for the channel for sale of new securities. यहाँ पे नई सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड की जाती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो पहले से ही मार्केट में ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, वो सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जाती है, राइट। सो
This is all in this chapter. In the next video, I will be continuing with the chapter number 2. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.